गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। आज का मैंने टॉपिक लिया है लिस्ट, कि हाउ कैन वी यूज लिस्ट इन दी पाइथन। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द लिस्ट। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स only the alphabets. If we are inserting any number in the string, then we have to use either the single quotation or the double quotation. That's why the number become a string or character or alphabet. But in list we can use multiple of data types as well as we can insert list within a list. So let's take an example कि मैंने यहाँ कोई एक वेरिएबल लिया, लेट x, मैंने यहाँ कोई वेरिएबल लिया x और हाँ, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ कोई भी नंबर दे सकते हैं। ये मैंने दो नंबर दे दिए, एक कोई सिंगल अल्फाबेट भी दे सकते हैं, वो मैंने दे दिया। सिंगल कोटेशन लगाइए चाहे डबल कोटेशन। आप चाहें तो कोई एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दी ABC। और ये तो केवल अभी मैंने इतना इंसर्ट किया है। इतना इंसर्ट करने के बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब जैसे मैं इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहा हूँ तो मैं एक्स से भी प्रिंट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो प्रिंट फंक्शन से भी यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों से काम करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी इंडेक्स की। इसमें भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्स यूज होता है। अगर मैं 10 का इंडेक्स देखूं, तो 10 का इंडेक्स यहाँ पर 0 है और 20 का इंडेक्स 1 है और x का 2 और ABC का 3। लेट्स सी, अगर मैं x 0 प्रिंट करता हूँ देन व्हाट विल बी द आंसर 10। 2 प्रिंट करता हूँ, द आंसर क्या आएगा x, ठीक है ना। ABC के लिए मैं 3 डाला। और अगर मैं इसको -4 करता हूँ, -4 अगर आप लोगों को याद हो तो -4 है 10 का इंडेक्स, यानी बैकवर्ड हो गया। -4 -3 20 का हो गया, -2 x का हो गया, -1 ABC का होगा, 0 अगेन 10 का हो गया। ये तो ये कहानी हो गई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हम x का एड्रेस भी देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ id फंक्शन, कि x की मेमोरी लोकेशन क्या है। x की मेमोरी लोकेशन आपकी ये है। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की भी मेमोरी एलोकेशन होती है। जैसे मैं 0 इंडेक्स की बात करूँ, यानी 0 पे 10 स्टोर है तो 10 का मेमोरी लोकेशन क्या है। देखो x के लोकेशन से बहुत डिफरेंट है। ये तो थी लिस्ट की कहानी। अब हम काम करते हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेरी लिस्ट है ऑलरेडी पहले से ही 10 20 x ABC, मैं इसके अंदर एक लिस्ट और ऐड करता हूँ, ठीक है ना। एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वैसे तो इसके अंदर एक अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x.append और वो एलिमेंट जो लास्ट में मुझे ऐड करना है। जैसे अभी मान चलो मैं 55 ऐड करूँ तो 55 ऐड हो जाएगा, आ गया। और मुझे इसके अंदर एक लिस्ट इंसर्ट करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको अब फिर से स्टोर कर सकते हैं। काम करते हैं 10 20 तो मैंने पहले से लिया हुआ है। काम करता हूँ उसको मैं 121 और 444 कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टोर हो गया। लेट्स सी, आंसर आ रहा है आपका। अगर अब बात आती है, जैसे मैंने कहा 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पर x है, सिमिलरली। अब बात करते हैं, अगर मेरे को 121 और 444 यानी जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसका एड्रेस प्रिंट कराना है, तो ये कैसे प्रिंट करेगा। लेट्स सी, मैंने यहाँ लिखा x, ब्रैकेट लगाया। अब देखो तो 10 0 पर है, 21 पर है, x आपका 2 पर है, ABC 3 पर है, 55 4 पर है। इसका मतलब 5 पर आपका लिस्ट है। अब लिस्ट का इंडिविजुअल आइटम प्रिंट कराना है तो उसके लिए भी तरीका है। जैसे 5 है, 5 पर 0 पर 121 है और 1 पर 44 करके देखते हैं। लिस्ट जो होती है हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब वी कैन एडिट, अपडेट, यानी रीड भी कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसमें अपेंड फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन यूज होते हैं। जैसे एक फंक्शन यूज होता है काउंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेगा इसके अंदर। एक फंक्शन होता है लेंथ, जो इसकी लेंथ निकालेगा। लेंथ निकालने के लिए लेन और आप x को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 6 एलिमेंट्स हैं टोटल, वो 1 से काउंट करना स्टार्ट करता है। उसके लिए जो लिस्ट है, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट इंसर्ट करिए, वो अपने में पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। एक फंक्शन और है काउंट, काउंट भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है, ठीक है।
अपेंड मैंने बताया आपको, काउंट बताया आपको, मैंने लेन बता दिया। इसके अंदर एक आता है आपका इंसर्ट फंक्शन भी यूज़ करते हैं हम। इंसर्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे करता है। लेट्स सी एक्स डॉट इंसर्ट, किस पोजीशन पे से मुझे 1 पोजीशन पे चाहिए, क्या चाहिए आपको, लेट 22 चाहिए तो 22 इंसर्ट कर देगा। लेट्स सी, देखा 1 पोजीशन में 22 इंसर्ट कर दिया। डिलीट फंक्शन यूज होता है इसके अंदर। एक फंक्शन होता है पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। ऐसे मैंने एक्स डॉट लिखा, एक्स डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। देखो ये पॉप का काम होता है। एक इसके अंदर फंक्शन होता है डेल। डेल क्या करता है, पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करता है। आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी या आपको वो एलिमेंट बताना पड़ेगा जो एलिमेंट आपको डिलीट करना है। तो ये थी लिस्ट की कहानी। अब बात आती है लिस्ट के अंदर हम यूज़र से कैसे वैल्यू लेंगे, यानी डायनेमिक कैसे बनाएंगे। तो पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने चाहिए। उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ आपका स्क्रिप्ट मोड पे। स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया n। पहले मैं यूज़र से पूछूंगा भाई आपको एलिमेंट कितने चाहिए, उसके बिहाफ पर हम काम करेंगे। तो मैंने कहा लिमिट ऑफ लिस्ट। जो लोग C++ और जावा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, एक मैं आपको बता दूं, लिस्ट सिमिलर टू द एरे, एरे की तरह ही काम करती है, बस एरे के अंदर हम एरे स्टोर नहीं कर सकते, वो यहाँ हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लिमिट ऑफ लिस्ट। लिस्ट की कितनी, यानी 4 एलिमेंट डाल रहे हैं, 5 एलिमेंट डाल रहे हैं। अब एक लेते हैं हम पहले ब्लैंक लिस्ट। ब्लैंक लिस्ट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लूँगा। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ x। लेट्स सी, पहले मैं एक देख लेता हूँ ये ऐसे काम करेगा, हाँ। तो ये मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली मैंने आपकी। ब्लैंक लिस्ट हो गई है मेरे पास, लिमिट हो गई है मेरे पास। अब मैं एक लूप लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ लगा लिया i इन रेंज, और मुझे कहाँ से कहाँ तक स्टोर करना है, 0 से लेके, और जो लिमिट है वहाँ तक। एक कम चलेगा, वैसे भी देखें तो एक एलिमेंट इसके अंदर कम ही होता है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स डॉट अपेंड। और वो एलिमेंट जो मुझे स्टोर करना है उसके लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा। इससे पहले मुझे वो एलिमेंट लेना पड़ेगा जो मुझे इसके अंदर स्टोर करना है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आइटम नाम का कोई वेरिएबल। इंटीजर टाइप का चाहिए तो इंटीजर लेंगे, जो आप जिस टाइप का चाहिए आपको उस टाइप का आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़र से पूछा भाई वो आइटम दे मुझे जो स्टोर करना है मुझे इसके अंदर, और उसको मैं यहाँ बंद कर दूंगा। ठीक है, बस फिर क्या, अब ये डायनेमिक बन गया। आप चाहो तो इसे प्रिंट करा सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट का नाम क्या है मेरा x, तो मैं x को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर। लेट्स सी क्या आंसर आता है। F5 करा मैंने। प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे। प्रोग्राम की वैल्यू दे दी मैंने x.py। ठीक है, ये आपका हुआ। लिमिट दे दी मैंने 5। अब मैं वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने दे दी 11, फिर 22, और नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। लेट मी सी कहाँ एरर आ गई है। अभी यहाँ पर मैंने क्या करा है, जो x इज इक्वल टू एक्स डॉट अपेंड लिखा है, बस मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ये जो एरर आ रही है वैसी वैसे एरर आ रही है कि मैं x इज इक्वल टू को हटा देता हूँ, यहाँ से सिंपल लिख रहा हूँ x डॉट अपेंड। तो अभी x जो है ब्लैंक है बिल्कुल। कोई एलिमेंट डालूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद जब दोबारा से अपेंड फंक्शन कॉल होगा तो वो सेकेंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा फिर। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। लेट्स रन कराते हैं इसको। मैं F5 कर रहा हूँ, और यहाँ जो मैं लिमिट दे रहा हूँ वो लिस्ट की मैंने लेट 5 दे दी। पहला एलिमेंट 11, 22, 33, 44, 55, ये प्रिंट हो गए। एक्स मेरी इस समय यहाँ पर ये है। कोई और आप लिस्ट बनाना चाहो तो कोई और लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने 2 एलिमेंट की लिस्ट बना ली। आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। दोनों को ऐड करने के 2 मेथड हैं। अगर आपको x के अंदर ऐड करना है या y के अंदर ऐड करना है। अगर आपको x के अंदर ऐड करना है तो पहला मेथड ये कहता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 लिस्ट को हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, देखिए। सेकेंड मेथड एक और है कि हम यहाँ लिखेंगे x डॉट एक्सटेंड, और ब्रैकेट में हम y वाली जो लिस्ट है उसको बंद कर देंगे। देखा, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा टॉपिक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।